हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पे जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ। साथ में ट्रैवल ब्लॉग बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल होता है। अगर आपको ट्रैवल ब्लॉग पसंद है, अगर आपको वीज़ा, इमिग्रेशन के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा यूरोप के बारे में। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंटफुल है। और आज मैं बात करूँगा यूरोप के बारे में। कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे ईमेल किया और कमेंट किया, और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, पर्सनली मुझे ईमेल किया, कमेंट किया कि सर मैं यूरोप जा रहा हूँ, मेरा रिजेक्शन हो गया, मेरा वीज़ा का रिफ्यूज़ल आ गया, तो ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी कंट्री से हम वीज़ा अप्लाई करें यूरोप में। यूरोप में कई सारी कंट्री हैं, तो हम किस कंट्री से वीज़ा अप्लाई करें जहाँ पे हमारा रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी कम आए और हमें वीज़ा आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिस्कस करके आपको बताऊंगा। आज मैं इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री यूरोप में ऐसा है जहां पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो फिर आपका 99% 95 से 99% तक आपको वीज़ा मिल सकता है, आपका रिफ्यूज़ल नहीं होगा। फ्रेंड्स, होता क्या है कि आप जब यूरोप का वीज़ा, शेंगेन वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो कई सारी कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग कई सारे कंट्री के लोग वहाँ पे वीज़ा एक साथ अप्लाई करते हैं, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग बहुत सारे वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं। और जहाँ पे जितना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा वहाँ पे उतना ही स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन होगा, उतनी ही तेज़ी के साथ में उसको देखा जाएगा और एक एक चीज़ देखा जाएगा, क्योंकि उनके पास वीज़ा कम है और देने वाले एप्लीकेशन ज़्यादा हैं। तो उनका एक हिसाब किताब रहता है कि इतने लोगों को वीज़ा देना है। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी, अगर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं मिला उनके पास, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गया, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो रिफ्यूज़ल के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पर जितने ज़्यादा एप्लीकेशन होंगे वहाँ पर उतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल के चांस रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऐसी कंट्री में एप्लीकेशन करते हो जैसे कि फ्रांस हो गया आपका, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको टोटली वहाँ पे एक एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके बाद आपको सबमिशन करना है, और आपको फ़ीस पे करनी है। अगर रिफ्यूज़ल हो गया तो आपका फ़ीस भी बेकार हो जाता है। आप फ्लाइट टिकट लेते हो तो वो भी आपका बेकार हो जाता है, या फिर आप डमी टिकट लो। तो मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा कौन कौन सा कंट्री है जहाँ पे आप आसानी के साथ में ले सकते हो और वीज़ा अप्लाई कर सकते हो बहुत ही ईजिली तरीके के साथ में। लेकिन साथ में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, ये कि अगर आप यूरोप का शेंगेन वीज़ा अप्लाई करो तो आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन हो वो पूरे आप ऑलरेडी पूरा एक एक डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करो, और किसी भी एजेंट को पैसा देने से पहले, या किसी एजेंट से अगर आप काम करा रहे हो, तो उस एजेंट जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन करे उससे पहले आप उस एजेंट से मिलो और उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आप देखो, अच्छे से उसको रीड करो, और आप चेकलिस्ट में उसे मिलाओ कि क्या जो मेरा एजेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में अटैच कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, इस डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं है, इस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो मिस हो गया है। क्योंकि कई सारे एजेंट होते हैं जो उनके पास कई सारे एप्लीकेशन रहते हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो उनके पास डॉक्यूमेंट आता है वो उसको फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ पे आप ज़रूर गौर करिएगा। आप कहीं भी आप एप्लीकेशन करिए, किसी भी एजेंट के पास जाइए, किसी भी कंट्री का, तो एप्लीकेशन करने के बाद आप एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपका डॉक्यूमेंट चेक करके आपको बता सकता हूँ कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा यूरोप और शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ कौन कौन सी कंट्री जहाँ पे आपको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा, आप वहाँ एप्लीकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ आइसलैंड की। अगर आप आइसलैंड में वीज़ा
एप्लीकेशन करते हो शेंगन वीज़ा, तो आइसलैंड में वीज़ा काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाता है और आइसलैंड का रिफ्यूज़ल रेट भी काफ़ी कम है। तो और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको अगर यकीन ना हो तो बाकायदा कई सारी गूगल पे कई सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा, कई सारे लिंक हैं और आपको लिंक भी दे सकता हूँ। तो अगर आप सबसे ज़्यादा अगर सबसे कम रिफ्यूज़ल कहीं अगर हुआ है तो वो आइसलैंड में हुआ, तो अगर आप आइसलैंड में अप्लाई करते हो तो बहुत ही अच्छा आपको रहेगा। उसके बाद नंबर 2 पे मैं बात करता हूँ फिनलैंड। अगर आप फिनलैंड में भी अगर आप वीज़ा अप्लीकेशन करते हो तो बहुत ही इजी प्रोसेस है फिनलैंड के वीज़ा के लिए। आपके पास अगर अगर आप जेन्युइन हो, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर कंपेयर आप फ्रांस में और फिनलैंड में आप वीज़ा अप्लीकेशन करते हो तो फ्रांस में एक बार आपका रिजेक्शन के चांस हो सकता है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी 95% आपका ओके और 5% आपका रिजेक्शन का चांस हो सकता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो फिनलैंड में आपको 98% 99% आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि वहाँ रिफ्यूज़ल रेट बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो आप फिनलैंड में भी आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो शेंगन वीज़ा। उसके बाद मैं लतीवा की बात करता हूँ। लतीवा काफ़ी रिफ्यूज़ल रेट बहुत ही कम है और यहाँ पर भी आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम लतीवा में क्या आता है कि इनकी जो एम्बेसी है वो वीज़ा काफ़ी देर में इशू करता है। जैसे कि आप फ्रांस में एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको वीज़ा बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, बहुत कम टाइम मिल जाता है। और लतीवा में आपको वीज़ा अगर आप एप्लीकेशन करते हो जो प्रोसेसिंग टाइम है, वर्किंग डे है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, तो आप काफ़ी फुर्सत में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करता हूँ लुधियाना की। अगर लुधियाना में आप एप्लीकेशन करते हो तो फिर यहाँ पर भी वही सेम लतीवा वाला प्रॉब्लम आता है। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन करते हो तो इनका भी जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो वर्किंग डे है लुधियाना में, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आप अगर एप्लीकेशन करते हो तो आपको फुर्सत होना चाहिए, आपके पास काफ़ी सारा टाइम हो तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ का भी जो रिफ्यूज़ल रेट है वो काफ़ी कम है। अगर आप एस्टोनिया में एप्लीकेशन करते हो, एस्टोनिया में भी डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कम लगता है। उसके बाद मतलब जो लगता है वो लगता है, लेकिन यहाँ पर रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी कम है। तो अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन करते हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, पूरे हैं, तो एस्टोनिया में आपको वीज़ा मिल जाएगा। और लतीवा से यहाँ पे थोड़ा सा जो वर्किंग डे है वो कम लगता है और यहाँ अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो इनका भी रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी कम है। तो एस्टोनिया में भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एस्टोनिया भी घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ पर भी आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और शेंगन वीज़ा में सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी कंट्री में एंट्री करो, उसके बाद भी किसी भी कंट्री से आप एग्जिट कर सकते हो। तो शेंगन वीज़ा यूरोप जोन में ये है कि आप किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में जा सकते हो, बाय रोड, बाय ट्रेन। आपको जैसे जाना हो वैसे आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हो, वैसे वहाँ जा सकते हो। बीच में आपको कोई चेक नहीं करेगा, बीच पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आप मान लीजिए आप फ्रांस आप आए हो या एस्टोनिया आप आए हो, तो आप जब एग्जिट करोगे तो जहाँ से आपने एंट्री किया वहाँ पे आपको स्टैंप होगा। उसके बाद जिस कंट्री से आप एग्जिट करोगे वहाँ पे आपको स्टैंप होगा। बीच पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप इंडिया में आप यूपी से आप बिहार जाते हो, बिहार से आप महाराष्ट्र जाते हो, महाराष्ट्र से आप केरला जाते हो और तमिलनाडु जाते हो। सेम लाइक ऐसे ही यूरोप है। यूरोप में आप किसी भी कंट्री से फ्रांस, बेल्जियम और लग्जमबर्ग और साथ ही साथ आप फिनलैंड, आयरलैंड आप जा सकते हो, वहाँ घूम सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे नीदरलैंड में रहो, चाहे बेल्जियम में रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप बस से ट्रेन से कई सारे साधन आपके पास अवेलेबल है। और वो फ़्लाइट की भी बात कर देता हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे लोग फ़्लाइट के बारे में पूछते हैं क्या यूरोप की फ़्लाइट सस्ती है। तो फ्रेंड्स, यूरोप में ऐसी कई सारी बजट एयरलाइंस हैं जिसको आप बुक करके आप यूरोप में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप बजट एयरलाइन से घूमना चाहते हो तो उसका जो चार्जेस पड़ेगा वो 20-30 यूरो आपका पड़ेगा। तो जैसे कि आसियान में मलेशिया और सिंगापुर और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में बहुत सस्ती फ़्लाइट चलती हैं। वैसे ही अगर आप यूरोप में भी कई सारे एयरलाइंस ऐसे हैं जो बहुत सस्ते टिकट पे, सस्ते चीप प्लान पे आप यूरोप घूम सकते हो। तो अगर आपको फ़्लाइट से घूमने का मन है, फ़्लाइट से अगर आपको जाने का मन है यूरोप में, तो आप वो भी कर सकते हो। साथ में आप बस या ट्रेन का भी सहारा ले सकते हो, उससे भी आप यूरोप ट्रेवल कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये सारी कंट्री थी जहाँ पे आपको वीज़ा इजीली मिल सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय, टेक वीडियो केयर, देखने के लिए धन्यवाद। और फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको मिलता हूँ, के साथ किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।